आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर जिस तरह से ग्रामीणों की तरफ से लगभग 1000 से 1200 लोगों के लिए शहर में खाना भेजा जाता था, उसी तरह उस मुहिम जो है वो आगे बढ़ते हुए ये बकरियां वाली गांव के अंदर भी लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो पैटर्न, जो सिस्टम गुड़ियाखेड़ा गांव के लोगों की तरफ से अपनाया जा रहा था, सेम वही सिस्टम यहाँ पर बकरियाँ वाली गाँव की तरफ से, बकरियाँ वाली गाँव के ग्रामीणों की तरफ से इस तरह का ये काम शुरू कर दिया गया है। और इनका उद्देश्य वही है कि सिरसा शहर के अंदर जो इस लॉकडाउन के दौरान जो खाना अपने लिए उनके ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो कमाई कर सके या उसके लिए इतना पर्याप्त उनके पास राशन नहीं है जिसे वो अपने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी पेट की जो भूख है उसको मिटा सके। तो ऐसे में इस बकरियां वाली गांव के लोगों की तरफ से भी ये एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने अपने घरों से यहाँ पर राशन लेके आए हैं, रोटियाँ लेके आए हैं और सब्ज़ी यहाँ पर बनाई गई है। और अब ये जो यहाँ के लोग हैं, समाज सेवी हैं, ये अब यहाँ पर इसकी पैकिंग कर रहे हैं और पैकिंग करने के उपरांत सिरसा शहर के अंदर उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां इसकी ज़रूरत है। यानी कि जो लोग जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं या जो प्रवासी मज़दूर हैं और उनके लिए खाने की व्यवस्था वो वहां पर नहीं हो पा रही है, उनके लिए वो यहां से ये राशन यहां पर तैयार कर रहे हैं और इसकी पैकिंग करके इसको भेज देंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पर बकरियाँ वाली गांव के अंदर भी शुरू की गई है। गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर भी लगभग 10-12 दिन से ये व्यवस्था चल रही है और आज शुरुआत की गई है। और इसमें इन लोगों के जो हौसला बढ़ाने के लिए डीएसपी राजेश चेची, जो कि डीएसपी सिरसा हैं, वो भी यहाँ पर अभी आए हैं और इनका हौसला बढ़ाया है और ग्रामीणों को ये संदेश दिया है कि इस तरह की सेवा भावना से विशेष तौर पर बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें सकारात्मक उन पर विचार बढ़ेंगे। तो अब मैं कुछ ग्रामीण हैं जो ये व्यवस्था बनाए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या किससे ये प्रेरणा मिली इनको और क्या इनका उद्देश्य है। जी सर, क्या कहना है इस मुहिम के बारे में आपका? ये जी, वैसे प्राकृतिक आपदा कहें या कुछ कहें तो इसमें क्योंकि सारी व्यवस्था है वो चरमरा गई है, सभी लोग अपने अपने घर में हैं, तो इसमें जो गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति थी। तो इसमें हमारे ग्रामीण क्या कर रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए कम से कम खाने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो सुविधा, वो लाभ उनको पहुँचे, उसके लिए क्या कर रहे हैं कि गांव से रोटी और सब्ज़ी इसका प्रबंध करके और वहाँ पहुँचा रहे हैं सिरसा में, ताकि आगे उसको वितरण किया जा सके और कोई भी भाई हमारा जो गरीब हो या मजबूर हो वो भूखा ना सोए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुबह यहाँ पे हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो गांव में जाके रोटी है वो कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बाकी खाना बनाया जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल रोटियाँ गर्म रहे अच्छी तरह से पैकिंग करके सुव्यवस्थित तरीके से इसको पहुँचाया जाता है। और मैं बहुत आभारी हूँ ग्रामीणों का इस सोच का और ख़ासकर युवा साथियों का, क्योंकि मेन काम तो वही लोग कर रहे हैं, बहुत सहायता कर रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस एक मुहिम को कवर करने के लिए आए और लोगों तक जो पहुंचाएंगे आप, तो ताकि और ग्रामीण जो हैं वो भी छोटे या बड़े स्तर पर अगर ये करें तो अपने भारत में या अपने इस क्षेत्र में कोई भी भाई भूखा ना सोए, ये हम सुनिश्चित कर सकें। हाँ जी, आपने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य तो हनुमान जी, जैसा कि आप जिसको बार बार दिखा रहे हो, लोगों को प्रेरणा स्रोत बन रहे हो, आप भी इनका बड़ा भारी योगदान है इसमें अपनी न्यूज़ का। परसों जैसा कि आपने मीटिंग में भी हमारा पूछा था काम का, तो वो हमने आज शुरू कर दिया हुआ है और पूरे गांव का ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। नौजवान बच्चे जिनमें सेवा भाव है, बिना बुलाए आकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं और पूरा गांव इतना उत्साहित है कि आज इस मुसीबत की घड़ी में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये लोग अपने घर से रोटियां बना के और यहाँ सब्ज़ी तैयार करके पैकिंग करके भेज रहे हैं, जो संस्थाएं बांट रही हैं। डीएसपी राजेश जी भी आए थे अभी गांव में, उन्होंने भी हमारा बहुत हौसला बढ़ाया और सारे बच्चों में बड़ा जोश है, पूरे गांव में बड़ा उत्साह है कि हम किसी की सहायता करें इस मुसीबत के टाइम में। देश के में
सेवा का कार्य जो इन बच्चों में भी बीज पड़ रहा है और लोगों में भारी उत्साह है कि आज इस मुसीबत की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, राशन जो आपका ये किस तरह से रोटियां क्या व्यवस्था बनाई है गांव के अंदर, कैसे कलेक्ट की जा रही है? ऐसा है, इसके लिए जी हमने जगह जगह कार्टून रख दिए हुए हैं। अपने ये एक एक मोहल्ले में एक एक जगह पॉइंट बना दिया हुआ है। वहाँ से मोहल्ले के लोग आकर के अपने आप वहाँ पर रोटी दे के जाते हैं और लस्सी भी दे के जाते हैं। जो नज़दीक वाले लोग हैं वो यहीं आके दे जाते हैं। और ये हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा है। सब बच्चों ने मास्क लगा रखे हैं और ग्लव्स पहन रखे हैं कि पूरा ध्यान रखा जाए हाइजीन का भी, साफ़ सफाई का भी, और ताकि किसी तरह की और कोई तकलीफ़ किसी को ना हो जाए। तो इसी मुहिम को हमने छेड़ा है आज से, और जब तक गांव का पूरा सहयोग मिलेगा हम ये करते रहेंगे। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि ये मुहिम इन्होंने आज शुरू की है और तब तक जब तक पूरे गांव का सहयोग, जिस तरह से आज इनका शुरुआत हुई है, जो सहयोग है उस तरह का जब तक ये सहयोग बना रहेगा और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक ये इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखेंगे। बकरियाँ वाली गाँव के ग्रामीणों की इस जो ये मुहिम शुरू की है, इसकी हौसला बढ़ाई के लिए DSP राजेश चेची सिरसा से यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? बकरियाँ वाली गाँव के लोगों ने भी ये एक शुरुआत की है आपके आह्वान पर। बहुत धन्यवाद हनुमान जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हौसला इनका नहीं बढ़ाना है, मैं अपना बढ़ाने आया हूँ। इनका तो हौसला पहले ही इतना आप है कि प्रेरणा स्रोत हैं। बकरियांवाड़ी गांव ने इनिशिएटिव लिया है। कई दिन से ये कह रहे थे, हमने इनको रोका हुआ था कि अभी बहुत से लोग जो समाज सेवी संस्थाएं जुटी हुई हैं, तो अभी आप इसको रखो स्पेयर। तो ये यहाँ से कच्चा दे रहे थे राशन ना, अभी तक सप्लाई कर रहे थे शहर में, पर अब आज से श्री गणेश किया है कुकड फूड देने का इन्होंने। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गांव के हर घर से, हर गांव, बच्चे बड़े सब इस मुहिम में जुटे हुए हैं। बच्चों को भी अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपको दया सिखा दो बच्चे को, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा दया भावना आ जाएगी ना वो ज़िंदगी में भ्रष्टाचार करेगा, दया आ जाएगी उसको, दया आएगी यार ना लूँ इससे, ना वो कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होगा, ना ही कहीं बेईमानी करेगा, क्योंकि सिर्फ दया आ जाएगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों में दया भावना सिखाई जा रही है और सारा गांव मिलके काम कर रहा है, और जहां ज़रूरतमंद है वहां खाना पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात है जी। तो जी, बात कानून की जाए तो लॉकडाउन की एक उम्मीद है कि और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तो उस स्थिति के अंदर किस तरह से क्या क्या आप सलाह देना चाहोगे ग्रामीण? दरअसल कानून व्यवस्था में हमारे को दिक्कत किस लिए नहीं आ रही कि हर आदमी पुलिस का सिपाही बन गया अभी। अब लोगों के फ़ोन आते हैं पब्लिक मैन के कि जी यहाँ 4 आदमी इकट्ठे हैं जी, यहाँ ये ताश खेल रहे हैं जी। अगर तो अब तो मेरे को लग रहा है कि हर गांव में, हर गली में कोई ना कोई एक सिविल कपड़ों में कोई ना कोई फौजी बैठा हुआ है जो सुरक्षा कर रहा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, हर एक आदमी समझ रहा है। हर गांव में नाके लगा रखे हैं, खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। शहर में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, गाँव के लोग तो वैसे ही जागरूक हो गए हैं जी। और जो संस्थाएं हैं जो विभिन्न गांव के अंदर जो इस तरह की सेवा कर रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? दरअसल मैं कहूँगा कि सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आसपास गुड़िया खेड़ा से आते हैं, मीरपुर से आते हैं, एक घुक्कावाड़ी से हैं, और भी 1-2-4 गांव हैं जिनका नाम सबके मैं नहीं बता पाऊँगा। तो वो सारे के सारे एक देश सेवा का काम, परमार्थ का काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जनरेशन सुधारने का काम कर रहे हैं। ये जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है ना, उसको ये लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस होगा ये कि हमारे गांव में जब 90 साल के हो जाएंगे ये बच्चे जो आज 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, तब भी बताया करेंगे ऐसे ऐसे हमारे में, हम ऐसे चर्चाएं होंगी कि ये बनाता था, ऐसे बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो हिस्टोरिकल इवेंट है, बहुत अच्छी बात है। मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और कहूँगा कि इस तरह से भगवान देने की कैपेसिटी उनमें और डेवलप करे, देने की सीखें। हम जैसे जैसे देंगे, किसी को शुभकामनाएं दें, किसी को आशीष दें, आशीर्वाद दें, सांत्वना दें कुछ तो दें। थैंक यू। तो बिल्कुल DSP राजेश चेची ये बता रहे हैं कि बकरियां वाली गांव के अंदर ये शुरुआत की है, बहुत अच्छी है, और इस तरह की ये जो सेवा भावना है वो विशेष तौर पर ये बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर सेवा भावना बढ़ेगी। इस तरह के जो अगर आप प्रोग्राम करते हो, कार्यक्रम गांव के अंदर इस तरह की सेवा भावना से ये काम करते हो। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।